निपुण, आप सुप्रीम कोर्ट में थे जब इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही थी। क्या लगता है आपको आने वाले दिनों में क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का रुख? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को सुना है और अब जो तारीख लगाई है वो 21 जुलाई की लगाई है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में गर्मी की छुट्टियां हो गई हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का पूरा एक स्ट्रेच दिया है और जस्टिस चंद्रचूड़ जो बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे वो बार बार कह रहे थे कि यूपी में जो जिला जज होते हैं उनको सिविल मामले देखने का 25 से 30 साल का अनुभव होता है। तो ये जो जटिल मामला है हम चाहते हैं कि जिला जज देखें। उन्होंने एक अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश भी दे दिया है कि प्रायोरिटी पे पहले देखें मेंटेनेबिलिटी का, यानी ऑर्डर 7 रूल 11 का मामला। ऑर्डर 7 रूल 11 दर्शकों को जरूर एक बार मैं समझाना चाहूँगा संक्षेप में कि जहाँ पर मेंटेनेबिलिटी की बात होती है, ये तो आपको बार बार बताया जा रहा है, कई बिंदु हैं जहाँ पर कि मेंटेनेबिलिटी को चैलेंज किया जा सकता है किसी सूट के। उसमें से 2 बातें अहम हो सकती है इस मामले में। पहला 11A यानी कॉज ऑफ एक्शन। अभी क्या ऐसी बात हो गई जिसके चलते अचानक ये मुकदमा 350 साल के बाद इस तरह से सुना जा रहा है? क्या फ्रेश कॉज ऑफ एक्शन है? ये सवाल उठ सकता है। और दूसरा सवाल वही प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का यानी 11D का, कि किसी कानून के चलते ये बार्ड है मामला और सुना नहीं जा सकता है। तो ये 2 बिंदु हैं। बहरहाल जो मेरी कानूनी समझ कहती है वो यही कहती है कि अभी तक जिला जज इस मामले को नहीं सुन रहे थे और उनके पास अब जब मामला आया है तो फाइलों को देखने में, पढ़ने में एक रूपरेखा ही आज शायद तैयार होगी। मेंटेनेबिलिटी पे एकदम से बहस हो जाएगी और आदेश आ जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।